शर्म नहीं आती आपको? हमें लगा आप हमारी मदद करेंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। आवाज नीचे, ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है, समझे? हमें कुछ नहीं सुनना, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अल्लाह के अजाब से बचो साहब, तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तुम भूल जाते? देखो माई, मुझे अफसोस है, अब जो होना था वो तो हो गया। अब तो एक ही चारा है, बस सुलह। एक बार कह दिया फिर भी समझ नहीं आती आपको? एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, समझे? ऐसे कितने पर्चे रोजाना कटते हैं नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ। एक पर्चा अगर कट गया और उस पर तुम्हारा नाम चढ़ जाए कोई परवाह की बात नहीं है। वैसे तुम इज्जतदार और शरीफ इंसान, सब कुछ भूल जाओ। पता नहीं क्या खता थी जो अल्लाह ने इतनी बड़ी सज़ा दी। चुप रहने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ना था। अल्लाह भी शायद यही चाहता था कि हम लड़ें, इसीलिए उसका एक फरिश्ता भेजा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस हद तक मुमकिन हो सका मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। 2 हफ्ते पहले ट्यूशन वाले सर ने इसके साथ ज्यादती की। आपको कैसे पता? डॉक्टर ने मुझे बताया था और उस डॉक्टर ने भी। डॉक्टर का नाम क्या है? सलामतुल्लाह नाम है उसका। कहाँ होते हैं ये? सिविल में होते। आपने पर्चा नहीं कटवाया? पर्चा कटवाने गए थे मगर साहब ने मना कर दिया। मुझसे उनका खुद छोटा भाई है। आपने दोबारा कोशिश नहीं की? अरे साहब क्या कोशिश करते, वो इतने ताकतवर लोग हैं और हम कमजोर। और आप देखें इस बच्ची का क्या हाल कर दिया। मेरी फूल सी बच्ची का उस दरिंदे ने यह हाल कर दिया। मैं इनसे बात कर सकता हूँ? आप कोशिश करके देख लें। आप कुछ बताएंगी उस रात क्या हुआ था आपके साथ? उस रात सर ने मुझे अकेला बुलाया था। बहुत अजीब अजीब सी बातें भी कर रहे थे और कहा चाय पी के जाना। और जब मैंने चाय पी तो मुझे नींद आ गई। उसके बाद बस भाई और नहीं। और मुझे सर ने धमकी भी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, हमारा अखबार आपकी आवाज़ उठाएगा और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते यानी उस रिपोर्टर ने उनको मदद की यकीन दहानी कराई और इंसाफ के हुसूल के लिए मैदान में कूद पड़ा। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता कितना मुश्किल साबित होगा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोल। मुझे जेल नहीं जाना भाई। अबे यार कर तो रहा हूँ, तुझे नजर नहीं आ रहा? ओए, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं साहब। तुम साले ठीक हो अपनी अपनी जगह पर, ठीक हो। अच्छा सुन, कुछ दिनों के लिए तुझे अंदर जाना पड़ेगा, समझा? नहीं भाई। तो चुप, मामला भी गर्म है, वो जल्दी केस वापस ले लेंगे। वो कैसे भाई? अब शेर के मुंह में हाथ डाला है तो दांत तो लगेंगे। अबे सुन, टोनी वाले बंदे मिले? नहीं मिले साहब। इंतजाम हो गया। टोनी जिंदाबाद। पर्चा कटाने पे हम खुश थे और बड़े साहब बहुत गुस्से में। वो हर वक्त हमको डराने की कोशिश करते थे। घर से बाहर निकलो तो हर वक्त लगता है कोई पीछा कर रहा है। हमारी ज़िंदगी तो घर में सिमट के रह गई थी। और फिर एक रात
तुम लोगों ने? साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है? हमको खबर मिली है 2 डकैत छुपे अंदर। नहीं साहब आपको कोई पक्की खबर है। इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? इनका जुर्म क्या है? एक टोनी नाम के साथी हैं और रात को ये डकैतियां मारते हैं। खुदा के वास्ते न छोड़े, खुदा के वास्ते इनको छोड़ दी। अब तो ये हवालात में पता चलेगा। साहब अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चों को? छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया।